हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से जिक्र किया था, मैंने अपने पोस्टपार्टम के लिए कुछ मील प्रेप्स किए थे और उसकी वीडियो भी शूट करी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों तो बताइएगा। और मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतने सारे मुझे कॉमेंट्स आए रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच इतना सारा इंटरेस्ट लेने के लिए और मुझे बताने के लिए कि आप लोग किस तरह का कॉन्टेंट देखना चाहते हैं। अच्छा, जो मैंने मील प्रेप करना शुरू करी थी ना, वो बिल्कुल लास्ट वीक में ही स्टार्ट की थी। सो दिस वाज डे 1। इसमें मैं करती ये थी कि अपने घर के जो भी नॉर्मल मेरे काम होते थे वो तो साथ चल ही रहे थे। मैं 2 या ढाई घंटे दिन में निकालती थी फॉर किचन, जिसमें मैं अपने घर का खाना भी बना रही थी और साथ एक्स्ट्रा डिशेस भी बना के रख रही थी। सो सबसे पहले शुरुआत मैंने शोरबे से की थी। मैं यहाँ पे बीफ का शोरबा तैयार, लाइक सालन बीफ का तैयार करके रख लूंगी, उसके 2-3 पैकेट्स बना के। बाद में जब जरूरत हो इसको निकाल के डीफ्रॉस्ट करके इसमें जो भी सब्जी डालनी है या सब्जी नहीं भी डालनी है, खाली शोरबा ही यूज करना है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जैसे ये बीफ का बनाया है वैसे ही मैंने सेम लैम्ब का भी बना के रखा था, 2 पैकेट्स ईच। अच्छा, जितनी देर में कुकर में सब कुछ मैंने चढ़ा के रख दिया था, नॉर्मल जो सालन के मसाले होते हैं वो सारे डाले थे, प्याज डाली थी और ऑयल के साथ उसको चढ़ा दिया था। जब तक ये होगा मैं अपनी दूसरी डिश की तरफ आ गई थी। अच्छा, मैंने डिसाइड किया था कि मैं रोज कोई ना किसी फॉर्म के कबाब बना के रखूंगी। सो अभी मैंने चिकन का कीमा ले लिया था, उसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी, थोड़े बहुत अपने मसाले डालूंगी। बिहारी कबाब रखा हुआ था पैकेट मेरे पास, तो बस मैंने थोड़ा सा उसका मसाला इसमें ऐड कर दिया। बेसन ऐड करा था क्योंकि जो चिकन का कीमा होता है वो थोड़ा पतला पतला सा होता है, तो थोड़ा लिक्विडी सा टाइप का होता है, तो उसको यकजान करने के लिए मैंने इसमें बेसन भी डाल दिया था। हरा मसाला, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च जो है मैंने चॉप करके और वो भी इसमें ऐड कर दिया था। तो मैं इसके ना कुछ सीख कबाब टाइप या चिकन कबाब बस समझ लें आप, वो बना के रखूंगी। और इसके पीछे भी मेरी थॉट प्रोसेस यही थी कि जब डिफरेंट स्टाइल के कबाब रखे हुए होंगे ना, तो अगर किचन में नहीं भी आ रहे हैं या हस्बैंड ने कुछ बनाना है तो बस जल्दी से कबाब निकाले और साथ में रोटी बना ली या फ्रोजन पराठास यूज कर लिए। मतलब ऑप्शन होना तो कुछ ना कुछ कर लिया जाता है, कुछ नहीं तो आप ब्रेड के साथ भी कबाब खा सकते हैं। सारी मील प्रेप के पीछे बस मेरा मोटिव यही था कि घर में एटलीस्ट 2 वीक्स तक इतना खाना हो कि मुझे किचन की टेंशन ना लेनी पड़े, किचन चलता रहे, कुछ ना भी हो तो हस्बैंड मैनेज कर लें। टू बी ऑनेस्ट, माय हस्बैंड इज रियली गुड विद क्लीनिंग स्टफ और घर को मैनेज करना, बट जो कुकिंग और किचन के काम है ना उसमें वो इतने अच्छे नहीं है। सो मैंने यही सोचा था कि चलो क्लीनिंग वगैरह में तो हेल्प हो जाएगी, खाने में अगर उनकी तरफ से थोड़ा सा नहीं भी होगा इनपुट तो हमारे पास खाना रखा हुआ हो। वन कैन ऑलवेज गो फॉर बाहर का ऑप्शन, आप आराम से बाहर के खाने भी खा सकते हैं, बट कितना ही खाएंगे। और जब आप बीमार होते हैं ना या जब थोड़े फिजिकली वीक होते हैं तो घर का लाइट खाना ही अच्छा लग रहा होता है। अच्छा जी, ये मैंने कबाब के बैटर से 2 तरह के शेप के कबाब बना लिए थे, एक सीख कबाब के और एक मैंने एक बर्गर पैटी स्टाइल के भी कबाब बना लिए थे कि कुछ ना भी हो तो बंदा बन में बर्गर बना के खा ले। इतनी देर में कुकर में गोश्त गल गया तो फिर मैंने इसकी भुनाई शुरू कर दी और कुकर मैंने खाली कर दिया था क्योंकि मुझे उसमें चने बॉईल करने के लिए रखने थे। ऐसा ही सेट कि मेरे पास सिर्फ 2 घंटे की टाइम विंडो होती थी, बस मुझे उसी में जल्दी जल्दी खाना मैनेज करना होता था। एक तो जब आपका ये वाला टाइम होता है ना, बिल्कुल एंड का 9 मंथ चल रहा होता है, तो आपसे वैसे ही काम बहुत स्लो हो रहा होता है। डे टाइम में जब किचन की मैं ऊपर वाली लाइट ऑन कर देती हूँ ना, तो हर चीज का कलर बहुत ज्यादा डार्क फील होता है, इसलिए शायद आप लोगों को सालन का कलर बहुत ज्यादा डार्क फील हो रहा हो। अभी मुझे एडिट करते हुए फील हो रहा है, बट ये जला नहीं था, इट्स जस्ट दैट कि वो लाइट की वजह से तो बहुत डार्क नजर आ रहा है। सालन में भूनते हुए दही डाला, तो बस मैंने जल्दी से कुकर में चने चढ़ा के बॉईल करने रख दिए थे। अच्छा, चने मैं इसलिए बॉईल करके रख रही थी कि जैसे ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं थोड़ी बहुत, उन्होंने आना था, कोई अचानक घर में आ जाए तो कुछ ना भी हो तो आप चना चाट बना के तो कम से कम चाय के साथ सर्व कर ही दें, बिस्किट्स वगैरह के साथ। दूसरा, समीर अक्सर दोपहर में सैलेड्स खाना एंजॉय करते हैं, तो वो सैलेड्स में डाल देते हैं, या उनको अगर चना चाट खानी है तो स्नैकिंग के लिए काफी काम आ जाता है। मैंने अवॉइड करे थे शुरू में चने खाना, लेकिन बहुत यूजफुल रहे थे। चना बॉईल करके रखना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। यहाँ पे बॉइल्ड चिक पीस मिलते हैं, कैंस उनके मिलते हैं, लेकिन मुझे उनका टेस्ट थोड़ा अच्छा नहीं लगता, तो घर में रखे हुए थे चने, मैंने कहा इन्हें भी बॉईल करके रख देती हूँ, डिफरेंट पैकेट्स में साइज बना के काम आ जाएंगे। और अब जब ये टाइम गुजर चुका है मेरा पोस्टपार्टम, तो आई कैन टेल यू कि ये कबाब और बॉइल्ड चने बहुत ज्यादा काम आए, इवन लोगों को सर्व करने के लिए भी काम आए। वैसे तो कोई भी मिलने आता है तो वो मना ही करता है, दे डोंट वांट के आपको आपके लिए हर्डल बने, लेकिन जाहिर है आदत से मजबूर खाली तो चाय पिलाना भी अच्छा नहीं लगता। सो मैंने पहले से ये सारे इंतजाम करके रखे थे। अच्छा, अब ये उसी दिन की क्लिप है, बट शाम की अब मैं सारी चीजों को पैकेट्स बना के रख रही थी, तो मैंने
चिकन सीख कबाब के जो शेप दिए हुए थे वो एक जगह कर लिए थे कबाब, और जो मैंने ये बर्गर पैटी स्टाइल के बनाए थे इनको मैंने एक जगह अलग से इस तरीके से फ्रीज कर दिया था। बीफ सालन के भी 2 पैकेट्स और चने के भी 2 पैकेट्स बना के मैंने इस तरीके से मैं कंटेनर्स प्लास्टिक के ले आई थी और उनको मैंने फ्रीज कर दिया। तो ये मेरे पहले दिन में 2 टाइप्स के डिफरेंट कबाब बन गए थे। स्नैकिंग के लिए या कोई मेहमान आ जाए उसके लिए चने बॉईल हो गए थे, और साथ में मैंने बीफ एंड लैम्ब का सालन बना के रख दिया था। सो डे 1 मेरा सक्सेसफुली हो गया था और मैंने अचीव कर लिया था जो जो मैंने कुकिंग के लिए गोल सेट करे थे विद ऑल द हाउस वर्क। अब ये था सेकंड डे। आज मेरा इरादा था मैंने चिकन कढ़ाई बना के रखनी थी, साथ में मिक्स दाल और आलू चिकन के कटलेट। अच्छा, एंड ऑनेस्टली इस वक्त तक ना मेरी ऐसी हालत थी कि मैं इतना एग्जॉस्ट हो जाती थी, मेरे लिए शूट करना भी बहुत मुश्किल होता था। तो आधी अधूरी चीजें मेरी मिस हो गई, जैसे पीछे कुकर में मिक्स दाल मैंने चढ़ा दी है बट वो मैंने शूट नहीं करी। फर्स्ट डे मैंने लैम्ब का सालन भी बनाया था, वो भी क्लिप्स नहीं बने, मैंने कैमरा ऑन करना मैं भूल गई थी। आई नो आप लोगों में से बहुत सारे मुझसे रिलेट कर पाएंगे कि बस ये जो आखिर के दिन होते हैं ना, आप गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, जो घर के काम आपको करने होते हैं ना वही बड़ी मुश्किल से हो रहे होते हैं। काम तो छोड़ें, अपना वजूद इतना इरिटेट कर रहा होता है, बट क्योंकि यहाँ पे यू डोंट हैव फैमिली तो आपको हिम्मत करनी ही पड़ती है, सब कुछ खुद करना पड़ता है और हो भी जाता है। पता है इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसे बनाया है कि वो अपने आप को जिस चीज में ढाल दे, जिस हालात में डाले, वो उससे गुजर ही जाता है, खुद ही से हिम्मत आ जाती है। एंड ऑनेस्टली अब हमें ये सब कुछ इतना फील होता है। पुराने जमाने में हमारी अम्माओं के टाइम पे, हमारी नानी दादी के टाइम पे मोस्टली घरों में हेल्प्स नहीं होती थी और सारे काम खुद ही मैनेज करने होते। तब तो इतनी मशीनरी की सपोर्ट भी नहीं होती थी, किचन अप्लायंसेस वगैरह नहीं होते थे और वो हर चीज मैनेज करती थी और फैमिलीज भी माशाल्लाह ज्यादा होती थी, बच्चे भी ज्यादा ही होते थे। अब आजकल हमें जितनी आसाइशें मिल गई हैं, जितनी आसानियां मिल गई हैं, उतने ज्यादा इंसान सुस्त हो गया है, इसलिए हमें अब बड़ी बात लगती है अकेले ये सब कुछ मैनेज करना। एनीवे, मैंने कढ़ाई बहुत ही जुगाड़ू अंदाज से बनाई थी। टमाटर बस मैंने ग्राइंड करके डाल दिए थे, कोई मैंने वो साबुत वाबुत डाल के और वो पेशावरी स्टाइल की नहीं बनाई, क्योंकि बस मैंने जल्दी जल्दी से काम निपटाना। साथ ही मेरी मिक्स दाल हो गई थी, मैंने मिक्स दाल ज्यादा बनाई थी और उसको ना बहुत गाढ़ा गाढ़ा रखा मैंने, ताकि मैं जब फ्रीज करूँ तो एक गाढ़ा गाढ़ा पोर्शन फ्रीज कर दूं। जब भी इसको इस्तेमाल करनी होगी, इसको डीफ्रॉस्ट करेंगे तो ऑलरेडी बर्फ की वजह से पानी ज्यादा छोड़ देगी, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ऐड नहीं करा। आधी मैंने फ्रीज कर दी, एक वक्त का खाना, और बाकी हमने इसी दिन खाया था। जो मिक्स दाल बची थी वो हमारा आज के दिन का डिनर था। अच्छा, बाकी कढ़ाई भी तैयार हो गई और मैंने जितने भी शोरबे, सालन, खाने जो भी बनाए थे ना, वो बस मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिए थे, उनमें पानी मैंने ऐड नहीं किया था। रीजन सेम, जब आप डीफ्रॉस्ट करेंगे तो वो थोड़ा पानी छोड़ ही देगा, और पानी तो आप कभी भी बाद में ऐड कर सकते हैं। और जितनी दफा भी हमने ये खाने बाहर निकाले, हमने इन्हें प्रॉपर पतीली में गर्म करके फिर इसमें गार्निशिंग करी ऊपर से। जैसे हमने कढ़ाई खाई थी तो ऊपर से गार्निशिंग करके थोड़ा सा पानी का छींटा दे के उसके अच्छे से रोगन के साथ उसको यूज कर लिया था। तो बस बेसिकली मकसद ये था कि 90% खाने डन होके फ्रिज में रखे हुए हों। अच्छा, साथ ही मैंने चिकन और आलू बॉईल कर लिए थे और अब मैं रेशेदार से कटलेट बना के रख लूंगी। ये नाश्ते के टाइम पे बहुत ज्यादा काम आ गए थे। अब क्योंकि ये सारा वक्त गुजर गया है, तो अगर मैं पीछे मुड़ के देखूँ ना, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं थी जो मुझे लगा कि यार मैंने क्यों बना ली थी, काम नहीं आई, और मुझे आसानी ही हुई ये सारी मील प्रेप करने से। सब्जी का मैंने कोई भी आइटम फ्रीज करके नहीं रखा था, मुझे लगता है कि उससे उनका टेक्सचर और टेस्ट चेंज हो जाता है। ये मेरी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस है और सब्जियां तो बड़ी जल्दी बन भी जाती हैं। सो चिकन कटलेट, कढ़ाई और मिक्स दाल के साथ डे 2 भी कंप्लीट हुआ। डे 3 के लिए मैंने हरी मिर्च कीमा भून के रखना था, साथ में मैंने सारे मसाले ग्राइंड करके रखने थे। जो किचन के मसाले शॉर्ट हो गए थे वो सारे रीफिल करने थे, शामी कबाब बना के रखने थे। तो बस ये सारे काम थे जो मैंने आज के दिन करने थे, क्योंकि फिर मैंने एक दिन सिर्फ अपनी हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें बनानी थी, लाइक पंजीरी हो गई, यखनी हो गई, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने रीफिल करके रखने थे। तो ये सारी चीजें फिर मैंने लास्ट डे के लिए रखी थी।
तो बस मैंने कीमे के अंदर सारे मसाले डाल के उसे भुनना शुरू कर दिया था। और कीमा ज़रा थोड़ा टाइम लेता है भुनने में, तो मीनवाइल मैं फटाफट जो मुझे मसाले बना के रखने हैं वो कर दूंगी। ब्लैक पेपर और साबुत धनिया मैं खुद घर में पीस के रखती हूँ, क्योंकि इन दोनों का टेस्ट थोड़ा चेंज लगता है जो बाहर से मिलते हैं पाउडर, इसलिए मैं घर में ही इनको ग्राइंड करके रखती हूँ। और ये ख़त्म भी हो रहे थे, तो बस ये सब पीस कर मैं रख दूंगी। इसके अलावा जितने भी मसाले रीफिल करने थे वो सब रीफिल कर लिए थे। राशन बेसिकली सारा रीफिल कर लिया था, ताकि किचन मेरा अप टू डेट हो, ये टेंशन ना हो उस वक्त कि हाँ ये मसाला कम है, वो मसाला निकालना है ऊपर से और रीफिल करना है, सारी चीजें सॉर्ट आउट हो। अच्छा, ये किचन का काम तो हो ही रहा था, इसके साथ साथ मैं डीप क्लीनिंग वाले टास्क भी अपने रोज हिम्मत करके कुछ ना कुछ कर लिया करती थी। ये अलग बात है कि बहुत टाइम लगता था मुझे और बहुत स्लो हो गई थी मेरी स्पीड काम करने में, मगर जैसे स्लाइडिंग डोर हो गया, विंडोज हो गई, ब्लाइंड्स हो गए, किचन कैबिनेट्स हो गए, ये सारी चीज़ें मैंने बिल्कुल लास्ट वीक में एक दफ़ा अच्छे से क्लीन कर ली थी, क्योंकि अगेन वाइट कलर का मैनेज करना फर्नीचर या घर बहुत मुश्किल होता है। और मुझे नहीं पता था बाद में मेरी क्या कंडीशन होगी या बेबी का मूड किस तरह से मूड स्विंग्स हुआ करेंगे, मुझे हैंडल करना थोड़ी ना आता है, मेरा फर्स्ट टाइम है। इसलिए मैं जितने सारे काम पहले ही निपटा सकती थी मैंने निपटा लिए। एंड ऑल्सो ये सारे काम करने से आप एक्टिव भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अलग से वॉक करना वो तो ज़रूरी है ही, लेकिन ये इस तरीके से घर के दिन भर काम करने से भी ना आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ऑल्दो दिल बड़ा चाहता है उस वक्त बस आप लेटे रहें, आराम करें, बट ये है कि एक्टिव रहना, फिट रहना मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर रहता है। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि आप जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे एंड के डेज़ में, चीज़ें उतनी ज़्यादा आसान होती हैं फिर। सारे मसाले रीफिल होके रख दिए थे, सारे मसाले जो पीसने थे वो पिस भी गए थे, और मीनवाइल साथ साथ मेरा कीमा भी भुनता चला गया था। और मैं जब भी किचन में काम कर रही होती थी कुछ ना कुछ पीती रहती थी, उससे मेरा दिल लगा रहता था। फिलहाल मैं कोकोनट वाटर पी रही थी, मैंने बहुत ज्यादा कोकोनट वाटर पिया है इस पूरे टाइम में, मुझे अच्छा ही बहुत ज्यादा लगता था, एकदम सुकून देता था दिल को। हाइड्रेशन वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, आपको एक्स्ट्रा पानी की जरूरत होती है इन दिनों में, और आप जब एक्टिव भी ज्यादा रहें तो फिर तो और भी ज्यादा पानी पीना चाहिए। आखिर में मैंने कीमे में डाल दिया था दही, और जब भुन गया, तेल ऊपर आ गया, सब कुछ तैयार हो गया, तो बस फिर मैं फाइनल टचेस दूंगी कीमे के। और साथ ही मेरा ये जो शामी कबाब का बैटर है वो भी ड्राई हो गया था, सूख गया था इसका पानी, तो बस अब जल्दी से इसको भी पीस के रखेंगे। शामी कबाब का बैटर, उसके अंदर अंडे और उसके धनिया, पुदीना, हरी मिर्च जो भी डलती है वो सब डाल के मैंने पीस लिया था, और ये 2 सिटिंग्स में यानी कि 2 टाइम्स में हुए थे हाफ। और फिर उसके बाद मशीन को अच्छे से क्लीन करके, अच्छा यार ये बड़ी ना एक चीज है, मेरी हैबिट है जो मुझे बहुत हेल्प आउट करती है और मैं बार बार रिपीट करती हूँ। मैंने कई व्लॉग्स में पहले भी बताया है कि जब भी आप कोई भी किचन की अप्लायंस यूज करें, फौरन उसी वक्त उसको क्लीन करके रख दें, इतनी जिंदगी सॉर्टेड रहती है ना। कोई भी ग्रीसी सब्सटेंस उसके ऊपर चिपकता ही नहीं है कि बाद में आपको बहुत रगड़ रगड़ के साफ करनी पड़े, या ये नौबत आ जाए कि वो साफ करने के काबिल ही ना रहे। कीमा रेडी था, इसमें मैंने धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें बहुत सारी सी डाल दी थी क्योंकि ये हरी मिर्च कीमा था, और बस इसको भी फिर मैंने फ्रीज करके रख दिया था। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये सारे खाने और ये कबाब की जितनी भी डिफरेंट टाइप्स हैं, ये सब कुछ मुझे 2 हफ्ते तक का मार्जिन दे देंगे, और 2-3 दफा तो बाहर से भी खाना आ ही जाता है, लेकिन टू माई सरप्राइज ये 3-3.5 हफ्ते चल गया सब कुछ, थैंक्स टू माई अमेजिंग फ्रेंड सर्कल और बहुत अमेजिंग से नेबर्स। 2-3 दफा फ्रेंड्स के घर से खाना आ गया, फिर उसके अलावा अंकल आंटी ने शुरू के दिनों में हॉस्पिटल में भी खाना हमें प्रोवाइड किया, ईद पे भी खाना अंकल आंटी की तरफ से ही आया था, एंड देन फिर उसके अलावा घर पे भी आंटी ने 2-3 दफ़ा खाने बनाकर भेज दिए थे। फिर नेबर्स इतने स्वीट हैं यहाँ पे, जिन नेबर्स से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत हो गई है, और उन्होंने भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। 3-4 दफ़ा तो नेबर्स के पास से भी मील प्रैप्स होकर आए हमारे पास, और ऐसे टाइम पे भी ना जब आपको किसी की मदद नहीं भी चाहिए, आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, तब भी अगर कोई आपको याद रखे और आपकी केयर करे, आपको हेल्प आउट करे, तो उसी से उनका पता चलता है कि वो कितने आला ज़र्फ और कितने अच्छे सिंसियर लोग हैं
आपकी लाइफ में। सो इसका भी बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। रिस्क सिर्फ पैसे की फॉर्म में ही नहीं होता, अच्छे लोगों का मिल जाना, जिंदगी में आ जाना और बुरे लोगों का जिंदगी से चले जाना, ये भी एक रिस्क की बरकत की फॉर्म ही है। बस अल्लाह ताला मुझे भी इस काबिल बनाए कि मैं जिसने मेरा इस टाइम पे ख्याल रखा है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर थी और ये बहुत इमोशनल टाइम होता है। तो जो भी मेरे लिए फिजिकली, मेंटली, इमोशनली अवेलेबल था और जिसने मेरी हेल्प करी है, अल्लाह ताला मुझे भी इस काबिल बनाए कि मैं उन सब की हेल्प कर सकूं और सोसाइटी को ऐसे ही स्वीट जेस्चर के साथ रिटर्न करूं किसी न किसी फॉर्म में। सो फाइनली डे 4 आ गया, जिस दिन मैंने अपनी हेल्थ के लिए चीज़ें बनानी थी। तो मैंने सारे मसाले बाहर निकाले, लैम्ब का पैकेट निकाले और मैंने बनाना शुरू कर दी यखनी। प्याज को थोड़ा सा सौते करके उसमें मैंने गोश्त को खूब अच्छे तरीके से भूना और उसमें जितने मसाले थे सब के सब डाल दिए, क्योंकि आई जस्ट कैन नॉट स्टैंड लैम्ब। मुझसे बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, मुझे उसका टेस्ट भी नहीं पसंद। क्या करें, कोई और था नहीं जो ज़बरदस्ती बना के खिला के आपको नरिशमेंट प्रोवाइड करे, तो खुद ही अपने लिए सब कुछ करना था। इसलिए मैंने खूब चटपटी तो नहीं, बेसिकली बहुत सारे मसाले डाल के यखनी बनाई और उसके 5 से 6 पैकेट्स बना के मैंने रख दिए थे, बॉक्सेस में ही करके मैंने रख दी थी यखनी अपने लिए। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी पंजीरी बनाने के लिए। पंजीरी की रेसिपी मैंने सबसे पूछी थी, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहती थी, समझ ही नहीं आती थी। तो फिर मैंने आई थिंक यूट्यूब पे जुब्दा किचन समथिंग करके हैं, उनकी रेसिपी फॉलो करी थी और उससे मैंने बनाई थी पंजीरी। और इसमें मुझे हस्बैंड की हेल्प चाहिए थी, क्योंकि बहुत सारे स्टेप्स थे, बहुत कुछ करना था, तो वो भी आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। वैसे तो मुझे टेंशन ज़्यादा हो रही थी, जब बनाई तो एहसास हुआ कि आसानी है बनाना, हर चीज़ को बस अलग से सौते करना है असली घी के अंदर। सारे मिक्स नट्स या जो आपको चाहिए वो सब, और कोकोनट फ्लेक्स, क्योंकि मुझे कोकोनट बहुत पसंद है तो मैंने वो भी ऐड किया था। छुहारे ऐड करे थे, बहुत सारे सीड्स ऐड किए थे, जो रेसिपी में था सब कुछ मैंने ऐड करा था। अच्छा, पंजीरी का ना सीन ये था कि ये मेरी मदर इन लॉ ने बनाकर भेजनी थी, क्योंकि मेरी जो खाला सास है उन्होंने आना था यहाँ यूके में, लड़नी आ रही थी वो, तो उन्होंने बना के भेजनी थी, मगर उनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई और हमारा टाइम करीब आ रहा था और शुरू में ही आपको सबसे ज़्यादा पंजीरी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने बना ली थी। और जो सास ने बनाई थी वो भी फिर मेरे पास आ गई थी, थोड़ा लेट आई, मगर आजकल मैं उनकी बनाई हुई पंजीरी ही एंजॉय कर रही हूँ एंड ऑनेस्टली वो टेस्ट में ज़्यादा बेहतर है। मैंने क्योंकि पहली बार बनाई थी तो इसलिए थोड़ी ऊंच नीच हो गई। मजे की तो है, जाहिर है असली घी हो और बहुत सारे नट्स हो और सारी मजे की चीजें डली हुई हो तो टेस्ट तो अच्छा हो ही जाता है, बुरा तो नहीं होता। बट डेफिनेटली कोई एक्सपीरियंस्ड बना कर दे तो उसकी अलग बात होती है। और मुझसे ना थोड़ा पोर्शन का भी मसला हो गया था, मतलब मुझे लग रहा था कि मैं बहुत थोड़ा ले रही हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें करके एंड में बहुत ज्यादा हो गई थी वो, और मैंने पंजीरी बना ली, यही बड़ी बात है। एक्चुअली मुझे ना पहले ये सब कुछ कर लेना चाहिए था मील प्रेप करने से पहले, क्योंकि इस दिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मुझे अभी भी ये वीडियो एडिट करते हुए ना ट्रॉमा सा हो रहा है, जो मुझे पेन्स हो रहे थे और मैं दर्द में थी। और इसके 1 या 2 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटल भी चली गई थी। सो या ये हो गया कि मुझे ये सारी चीज़ें जो ज़रूरत की थी ना वो पहले बना लेनी चाहिए थी, आखिरी दिन के लिए नहीं रखना चाहिए था। बट एनीवेज इंसान ऐसे ही सीखता है, सब पे पहली बार जब गुजरती है तो उसको सारी चीज़ें मैनेज करना आती हैं। तो मुझे भी अब थोड़ी बहुत समझ आ गई है। पंजीरी वैसे रेडीमेड बाहर भी मिलती है, मतलब मैंने यहाँ पे जो मिठाई की दुकान है वहाँ पे भी रखी हुई देखी है, और ऑनलाइन भी कुछ खवातीन होममेड बनाकर दे रही होती हैं। बट हम मियाँ बीवी को थोड़ी ओवर स्मार्टनेस दिखानी थी, हमने सोचा था कि हम खुद घर पे बनाएंगे भाई, ताकि हमें पता हो कि सारी चीज़ें अच्छे से डली हैं और सब हेल्दी आइटम्स हैं, सब कुछ प्रॉपर से पोर्शन वाइज डल रहा है। बस वही ना ओवर स्मार्टनेस हमने दिखाई, मगर शुक्र है कि ये थी और इससे मुझे बहुत सहारा हुआ और मुझे लगता है कि मेरी रिकवरी में पंजीरी बहुत ज़्यादा काम आई। तो जो बड़े कहते हैं वो सही कहते हैं, अगर उन्होंने कहा है कि ये खानी चाहिए तो बिल्कुल खानी चाहिए। बस ये लास्ट दिन था, इसके बाद वक्त गुजारना बड़ा मुश्किल हो गया था, तो मैंने और कोई भी एक्स्ट्रा मील प्रेप वगैरह नहीं किया था। जितना मुझे जो समझ आया अकेले, वैसे मैंने अपने लिए आसानी करने के लिए मील प्रेप वगैरह किया। आई होप इस वीडियो से और भी किसी को थोड़ा सा हौसला मिल जाए, जो अकेले है इस टाइम में, उसको थोड़ी सी हिम्मत आ जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरी ये टूटी फूटी सी मील प्रेप की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मे अल्लाह मेक थिंग्स इजी फॉर ऑल ऑफ यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना और अपने आसपास वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।